हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्जुन क्लासेस में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे होंगे। आज हम डीलर से संबंधित एक बहुत ही प्यारा टॉपिक एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। एचसीएफ का पार्ट 1 हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है, आप लोग जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीखा था। बाय द फैक्टर मेथड हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो पार्ट 1 में हम सीख चुके हैं। इस वीडियो में मैं गुणनखंड को भाग विधि से कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। तो आज का जो मेथड है वो है बाय डिवीज़न मेथड। भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं? भाग विधि से आज हम सीखेंगे कि भाग विधि से मासा कैसे निकाला जाता है। बच्चों, दोस्तों, ये मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में हम लोग इसी मेथड का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। कहीं भी अगर एचसीएफ फाइंड करना होता है तो भाग विधि से ही एचसीएफ फाइंड करते हैं। और पेपर में भी एक क्वेश्चन आना तो श्योर ही है, वो चाहे वर्ड प्रॉब्लम में है या कोई नंबर लिख के बस पूछ लें कि इनका एचसीएफ क्या होगा। सो आपको बहुत ध्यान से चैप्टर सीखना है कि भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लिखा है 12, 16 और 20। हमें इनका मासा फाइंड करना है और वो भी भाग विधि से फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप जो दो पास के नंबर हैं इनको ले लीजिए। तो 12 और 16 को मैंने ले लिया। जो भी दो पास के नंबर, आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं। आप इनको भी ले सकते थे या आप इनको भी ले सकते हैं। मैंने इन दो नंबर को ले लिया है। फिर जो बड़ा वाला नंबर है इसको छोटे वाले नंबर से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो बड़ा वाला नंबर आपका 16 है, आप 16 लिख लीजिए। छोटा वाला नंबर कितना है? 12 है, 12 लिख लीजिए। अब 12 का पहाड़ा जब एक बार आप पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 12 का नाम 12 होता है। एक में एक गया 0, 6 में 2 गया 4 आया। अब शेष फल हमारा कितना आया? 4। अब इस मेथड में जो भी शेष फल आता है वो हमारा डिवीज़र बन जाता है, वो हमारा भाजक बन जाता है। और जो डिवीज़र होता है, जो भाजक होता है, वो भाज्य बन जाता है। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है। तो ये भाजक है, सॉरी ये आपका भाज्य है, ये आपका डिविडेंट है। ये भाजक है, ये भागफल है। ये डिविडेंट है, ये डिवीज़र है, ये क्वोशिएंट है, ये शेषफल रिमाइंडर होता है। तो ये तो पता ही होना चाहिए। भाजक, भाज्य, भागफल, डिवीज़र, डिविडेंट, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। सो जो शेषफल बचता है उसको हमें डिवीज़र बना देना है और जो यहाँ पे डिवीज़र था उसको डिविडेंट बना देना है, मतलब भाज्य बना देना है। तो 12 यहाँ पे लिख लिया। अब 4 का पहाड़ा हम 3 बार अगर पढ़ते हैं तो 12 आता है। तो 12 आपका कट जाएगा और 0 आ जाएगा। अगर यह संख्या 4 इस बची वाली संख्या को भी पूरी तरह से विभाज्य कर देगी तो 4 आपका एचसीएफ हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। 20 को जब हम 4 से भाग करते हैं तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 4 पंचे 20 और ये पूरी तरह से 20 कट जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 4 एक ऐसा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 16 को भी डिवाइड करता है और 20 को भी डिवाइड करता है। और एचसीएफ की डिफिनीशन में भी हमने सीखा था, वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे वो आपका एचसीएफ होता है। तो 4 वह बड़े से बड़ा नंबर है जो 12 को भी काट रहा है, 16 को भी कट कर रहा है और 20 को भी कट कर रहा है। देखो बहुत ही आसान है, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, जिनके समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनके समझ में नहीं है वो लोग फिर से ध्यान देंगे। सबसे पहले पास की कोई दो संख्याएं ले लेनी है। एक बड़ी संख्या होगी, एक छोटी संख्या होगी। फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। फिर हमने 16 को 12 से भाग दिया, एक बार पहाड़ा पड़ा, 1 12 आया, फिर शेषफल 4 आया। जो शेषफल आया है इसको हमें भाजक बनाना है और भाजक को भाज्य बना देना है। फिर 4 को पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 12 आएगा, कट जाएगा। अगर यह संख्या 4 20 को भी पूरी तरह से काट देगी तो 4 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। सो हमने 20 को 4 से डिवाइड किया और ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रही है, इसलिए 4 ही इनका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। सो आगे चलते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे अब और उसका हम मासा निकालेंगे।
जैसे एक संख्या लिखी है 24, 40, 64। देखो पेपर में 3 संख्याओं से कम मासा निकालने का नहीं आएगा, तो 3 संख्याओं का मासा निकालना हमें आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने सिखाया कि आप पास के कोई 2 नंबर ले सकते हैं, मैंने 24 ले लिया और 40 ले लिया, फिर छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब 24 40 को डिवाइड करेगा तो 24 का पहाड़ा आप एक बार पढ़ेंगे तो 24 का नाम 24 होता है, 24 लिख दीजिए, क्योंकि 24 दूना 48 होता है, वो 40 से बड़ा हो जाएगा, इसे 2 बार नहीं जाएंगे, एक बार ही जाएंगे। आप यहाँ से इसको एक लेंगे, 10 होगा, 10 में 4 गया 6, फिर 3 में 2 गया 1, 16 आ गया। अब जो शेषफल होता है वो क्या बन जाता है, डिवीज़र बन जाता है, डिवीज़र बना दीजिए। और 24 16 का पहाड़ा आप एक बार पढ़ेंगे 16, 14 में 6 गए 8, अब 8 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 8 दूनी 16, शेषफल कितना आ गया 0। अगर जो संख्या यहाँ पे 8 है ये इन संख्याओं का मासा होगी तो 64 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर देगी। चेक कर लेते हैं, जब 64 को आप 8 से भाग करेंगे तो 8 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, और ये पूरी तरह से फिर डिवाइड कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24 को भी काट रही है, 40 को भी काट रही है और 64 को भी काट रही है। सो इन संख्याओं का जो मासा होगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो इन संख्याओं का जो HCF होगा वो आपका 8 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम सीखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें अब हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें, संख्या बताइए जो 24, 60, 84 24, 60, 84 को पूरा विभाजित कर दे, पूरा विभाजित कर दे। क्वेश्चन आप लोगों को भी नोट करके रखना है, क्योंकि अगर आप आज क्वेश्चन लिखेंगे तो आगे भी काम आएगा, डीएलएड में तो काम आएगा ही आएगा, टेट में भी काम आएगा और सुपर टेट में भी काम आएगा, क्योंकि यही सब चीज़ें आप सुपर टेट में भी पढ़ने वाले हैं और टेट में भी पढ़ने वाले हैं। सो अगर अभी सीख लेंगे और नोट्स बना के रख लेंगे तो आगे हमें आसानी रहेगी। सो क्वेश्चन में लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, कोई भी क्वेश्चन हो वो कुछ ना कुछ हमें लिंक ज़रूर देता है सॉल्व करने की। इसमें साफ साफ कह दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, और HCF का फुल फॉर्म भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़े से बड़ा गुणनखंड। तो जैसे कि हमने LCM में सीखा था कि ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर वह छोटे से छोटी लिख के आएगा तो वहाँ पे LCM निकालेंगे। सेम चीज़ ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है तो वहाँ पे आप HCF ही निकालेंगे। बट कहीं कहीं ये नहीं लगता है, वो स्पेशल केसेस होते हैं, वो कंपटीशन लायक क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे आएंगे। बट डीएलएड तक में तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है वहाँ पे अब मासा ही निकाला जाएगा। तो साफ साफ लिखा है कि 24, 60 और 84 को आपका मासा निकालना है। तो पहले 24, 60 और 84 हो यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया कि पास की कोई भी 2 संख्या आप ले सकते हैं। फिर मैंने ले लिया 60 और दूसरी संख्या ले लिया 24। अब भाग देंगे 24 से करना 24, 6, 5 में 2 गया 3, 36 आ गया। 24 का पहाड़ा भी 2 बार जाएगा, तो 24 दूना 48 होता है। जब आप 2 बार ले जाएंगे तो 48 आएगा, और यहाँ पे बचेगा 12। अब 12 को 24 से भाग करेंगे, 12 दूना 24, कितना आ जाएगा 0। जो शेष फल बचता है वही आपका भाजक बन जाता है। अगर ये 12 84 को भी पूरी तरह से काट देगी तो इन संख्याओं का जो मासा होगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं, जब 84 को 12 से आप भाग देंगे तो 7 बार ले जाएंगे तो 84 ही आता है।
तो आप देख रहे हैं कि ये संख्या 84 को भी पूरी तरह से विभाजित कर रही है। सो 24, 60 और 84 का मासा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सो आप लिखेंगे CF ऑफ 24, 60, 84 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सो हमने आज सीखा है कि भाग से मासा कैसे निकाला जाता है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।